नमस्कार दोस्तों। सी वोटर का एक सर्वे निकल करके सामने आया है और इस सर्वे में तेजस्वी यादव को लेकर के लोगों की जो दिलचस्पी दिखाई है उससे भाजपा के लिए, नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज गई है। सी वोटर के सर्वे की भी बात करेंगे। सी वोटर में तेजस्वी यादव को कितना आगे दिखाया गया है, नीतीश कुमार को कहां दिखाया गया है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है, पांचवें पर कौन है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या पूरी तरह से अब नीतीश कुमार को हाशिए पर डाल दिया गया है? भाजपा ने कल अपना कैबिनेट में विस्तार किया और मैं भाजपा इसलिए कह रहा हूं, नीतीश कुमार इसलिए नाम मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि एक भी मंत्री नीतीश कुमार का था नहीं। और अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें 15-20 सालों का, तो यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि इस वक्त में नीतीश कुमार सबसे बुरी हालत में है। और नीतीश कुमार को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया गया है, इसी वजह से एक बहुत बड़ा तबका वो तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए जो सर्वे निकल करके सामने आया सी वोटर का। सी वोटर का सर्वे बताता है कि तेजस्वी यादव को 41%, 41% लोग बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब एक तरफ तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ बाकी तमाम नेता है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आधे में से भी नहीं है। सिर्फ 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद में भाजपा के पास में भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को बीट कर सके। यहां पर तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं। भाजपा चौथे नंबर पर है। हालांकि प्रशांत किशोर की जो राजनीति है, जिस तरीके की राजनीति है, प्रशांत किशोर पांडे हैं, वो बिहार में एक बड़ा सच जो है वो राजनीति में जाति भी है। अब प्रशांत किशोर पांडे क्या इतने बड़े नेता बन जाएंगे कि वाकई जो है वो लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करें, या बिहार की जो राजनीति है उसमें प्रशांत किशोर अपने लिए कोई स्पेस निकाल पाएंगे क्या? यह अपने आप में अभी टेस्ट होना बाकी है। लेकिन प्रशांत किशोर पांडे यहां पर तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी है और पांचवें नंबर पर चिराग पासवान है। अब ये जो सी वोटर का सर्वे निकल करके सामने आया, ये सी वोटर वही है जिनके तमाम सर्वे आप अलग अलग चैनलों पर देखते हैं। यानी टीवी के सर्वे वो भी ये कह रहे हैं कि कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई नहीं है टक्कर में, तेजस्वी यादव अकेले मैदान में है। 40%, 41% का मतलब यही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 40% के साथ में अगर उनके पास में कोई 30%, 32%, 35% भी होता तो मान लिया जाता कि हां अभी फाइट है, 5-10% का अंतर कवर भी हो सकता है। लेकिन यहां पर तो जो अंतर है वो दुगना है। 18 का दुगना 36 और उससे भी 5% और यहां पर तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं। मैं आपको कल का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ वो एक बार आपको दिखाता हूं। और कहीं ना कहीं बिहार के लोग इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को जैसे हाशिए पर डाल दिया गया है, तो सबसे बेहतर जो इस वक्त में विकल्प है वो तेजस्वी यादव है। क्योंकि अगर भाजपा ये कहे कि नीतीश कुमार को हम फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, या इस बात के कोई संकेत दिखें, तो शायद नीतीश कुमार इतनी बुरी हालत में नहीं जाते। नीतीश कुमार आज भी बिहार के अंदर एक पॉपुलर नेता है, 19 साल से सरकार उन्होंने चलाई है। लेकिन नीतीश कुमार इतना जो पिछड़ गए, इसकी वजह यह है आज बीजेपी वहां पर पूरी तरह से सरकार में ना होते हुए भी सरकार में आ गई है। एक तरफ आप देखिए बीजेपी के पास में आज 21 मंत्री हैं और जेडीयू के पास में 13 मंत्री हैं। यानी जो पलड़ा है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस यहां पर हो गया है। और बीजेपी के पास में 2 डिप्टी सीएम भी है। तो फिर बताइए, यहां पर बीजेपी और जेडीयू का कोई आपस में अब तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप ये नजर डालें तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि 2005 से लेकर के और 2025 तक जब अलग अलग मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ पिछले 20 सालों के अंदर, तो कभी भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी नीतीश कुमार की जो आज है। 2005 में नीतीश कुमार और बीजेपी ने साथ में सरकार बनाई
जेडीयू के 19 मंत्री थे, बीजेपी के सिर्फ 7 मंत्री थे, यानी तकरीबन 3 गुने का अंतर था। और आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। 2010 में 20 मंत्री जेडीयू के थे, बीजेपी के 11 थे, आधे आधे का अंतर था। 2017 में भाजपा के पास में 13 मंत्री थे, जेडीयू के 15 थे, तकरीबन बराबर का मामला होने लगा। 2021 में जेडीयू 15 और बीजेपी 16, तकरीबन बराबर। 2024 में जब वो वहां से इंडिया गठबंधन छोड़ करके आए, उस वक्त में भी तकरीबन बराबर का ही मामला था, 13 और 15, 13 नीतीश कुमार और 15 यहां पर बीजेपी के मंत्री थे। लेकिन आज जब चुनाव के ठीक 8 महीने पहले आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो यहां पर बीजेपी के 21 हो गए हैं और जेडीयू के 13 हो गए हैं। यही बताता है, यही नंबर जो है वो बताते हैं कि जेडीयू इस वक्त में क्यों पिछड़ रही है, नीतीश कुमार इस वक्त में क्यों पिछड़ रहे हैं। लोग नीतीश कुमार को सीरियसली इस बात के लिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि भाजपा ने उनको किनारे लगा दिया है। और भाजपा जिस तरीके से उनको किनारे लगा रही है, ऐसे में इकलौते नेता के तौर पर तेजस्वी यादव उभर करके सामने आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव इसलिए भी शायद ज्यादा और उभर जाएं क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो नीतीश कुमार के साथ में रहा, वो नीतीश कुमार का वोट बैंक भी अगर उस तरफ चला गया तो केवल ये मुख्यमंत्री पद के लिए ही सबसे बड़े चेहरे नहीं होंगे, बल्कि ये कह सकते हैं कि फिर भाजपा वो यहां पर एक ऐसा चक्रव्यूह उसके अंदर फंस के रह जाएगी कि कभी जो सरकार आज तक नहीं बना पाई भाजपा, वो इस बार भी शायद नहीं बने। देखिए, मैं आपके सामने 2005 से लेकर के और 2020 तक के चुनाव के आंकड़े रखता हूं। 2005 में जेडीयू 139 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 88 सीटें जेडीयू यहां पर जीतने में कामयाब हो जाती है। बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ती है, बीजेपी 55 सीट पर जीतती है। और बड़े भाई की भूमिका में यहां पर नीतीश कुमार ही थे। 2010 में आप देखें तो 2010 में जेडीयू 141 सीटों पर चुनाव लड़ी, 115 सीट जेडीयू की आती है, जिसका जिक्र आज निशांत कुमार करते हैं कि हमारा 2010 वाला स्थिति थी, वो फिर से लाएंगे। बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी, 91 सीटें भाजपा की आई। नीतीश कुमार अब भी बड़े भाई की भूमिका में थे। और उसके बाद में 2015 में महागठबंधन में नीतीश कुमार चले जाते हैं लालू यादव के साथ में, 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। सीटें घटी लेकिन जो जीत का परसेंटेज है वो बढ़ा, 71 सीटें महागठबंधन के साथ में नीतीश कुमार जीतने में कामयाब रहते हैं। और उसके बाद में 2020 में जब वापसी एनडीए के पाले में वो आते हैं, तो एनडीए के साथ में जेडीयू को 115 सीटें मिली, 243 में से 43 सीट सिर्फ नीतीश कुमार जीत पाए। बीजेपी 110 सीटें उन पर चुनाव लड़ती है और 74 सीट पर भाजपा चुनाव जीत जाती है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो भाजपा ने जो अपने 21 मंत्री बनाए हैं, भाजपा अब कह रही कि हमारा 3-4 एमएलए पर एक मंत्री है, यही फॉर्मूला हम लेकर के चल रहे हैं। और इसीलिए जो है वो नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उनका कोई मंत्री क्यों नहीं बना। कल नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि बधाई हो सबको, बधाई हो, और ये कहकर के वो आगे निकल गए। एक सिंगल शब्द इसके अलावा और दूसरा खर्च नहीं किया। सबको बधाई है। अरे अब 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। क्या लग रहा है कि 2025 में इसका फायदा? नीतीश कुमार सहज दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो इस वक्त में लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो बताते हैं कि नीतीश कुमार कंफर्टेबल तो नहीं है। अब वो कब तक, किस हालत तक वो भाजपा के साथ में बने रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप बिहार के जातीय समीकरण को अगर आप देखें तो जातीय समीकरण के अंदर भी बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपनी तरफ लेने के लिए हर प्रयास कर रही है। कल 7 मंत्री बनाए गए और 7 मंत्रियों में से 5 मंत्री वो पिछड़ा अति पिछड़ा थे, 2 मंत्री सवर्ण थे। भाजपा का कोर वोटर माना जाता है सवर्ण वैश्य, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 मंत्रालय दिए गए 7 में से, और 5 जो है वो पिछड़ा अति पिछड़ा।
जो वोट बैंक नीतीश कुमार का है, उस वोट बैंक से अब भाजपा मंत्री बना रही। तो सोचिए, कल को जब टिकटों की घोषणा होगी, अभी तो निशांत कुमार कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को सीएम घोषित करिए, छोड़िए इन बातों को। कल को आपको टिकट कितनी मिलेंगी, आपको कितनी सीटों पर लड़ाया जाएगा, यही अपने आप में अभी बहुत बड़ा सवाल है। और बिहार में अगर कुछ जातीय आंकड़े मैं आपको बताऊं तो इस वक्त में सरकार के आंकड़े खुद बताते हैं कि 34% लोग, 34% परिवार बिहार में ऐसे हैं जो 6,000 रुपए हर महीने कमा रहा, यानी तकरीबन प्रतिदिन 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए ये 34% परिवार कमा रहे हैं। ये बिहार के सरकार के आंकड़े। उसके बाद में हर 3 में से एक परिवार वो गरीबी में है। 30% परिवार ऐसे हैं जो रोजाना के सिर्फ 333 रुपए कमा पा रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा बिहारी ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में अलग अलग राज्यों में पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको वापसी बिहार लाने के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए, या जितना किया जाना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। 16% बिहारी रोजगार के नाम पर सिर्फ मजदूरी करके कमा रहे हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि भाजपा या नीतीश कुमार कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने बिहार को कोई बहुत ज्यादा जो है वो विकसित राज्य बना दिया है। बिहार को पिछड़ा राज्य इसका दर्जा मिले, लगातार नीतीश कुमार इस बात को बोलते रहते थे, लेकिन भाजपा के साथ जाने के बाद में, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में भी नीतीश कुमार अब इस पर कुछ नहीं बोल पाते। और अगर आप जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो पहले 9 सवर्ण थे, अब 11 सवर्ण मंत्री हो गए हैं। पहले ओबीसी के 8 मंत्री थे, अब 10 हो गए हैं। अति पिछड़ा पहले 5 थे, अब 7 हो गए हैं। दलित पहले 7 थे, अब भी 7 ही हैं। मुसलमान सिर्फ 1 है। 36 मंत्रियों में से मुसलमान सिर्फ 1 है। सिर्फ 1 मंत्री मुसलमान है, 36 कुल मंत्री हैं। तो ये नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा कि जिस मुस्लिम अल्पसंख्यक की वो बात करते थे, इफ्तार में जाते थे, लेकिन उसको, उस समाज को, उस समुदाय को आपने क्या दिया? मुसलमानों को आपने क्या दिया? मुसलमान आपके साथ में क्यों जाएगा? और जातीय वर्ग के हिसाब से देखें आप तो सामान्य वर्ग, उसकी हिस्सेदारी जो है वो 11 मंत्री हैं, लेकिन अगर उसकी आबादी देखें आप तो आबादी के हिसाब से सिर्फ 15% सामान्य वर्ग के लोग हैं और उनको 11 मंत्री बनाए गए हैं। 31% उनको हिस्सेदारी यहां पर मिली हुई है। कमाल की बात है, भागीदारी 15%, हिस्सेदारी यहां पर 31%। पिछड़ा वर्ग की भागीदारी 27% और यहां पर 10 मंत्री बनाए गए हैं, 28% हिस्सेदारी उनको मंत्रालय में मिली हुई है। अति पिछड़ा 36% उनकी भागीदारी है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 7 मंत्री बनाए गए हैं, 19% उनको हिस्सेदारी मिली है। उसके बाद में दलितों को अगर आप देखेंगे तो 19%, 19.5% की भागीदारी है, 7 मंत्री बनाए गए हैं, तकरीबन 19% की हिस्सेदारी मिली है। मुस्लिमों की आबादी पूरे बिहार में 18% है और सिर्फ 1 मंत्री बनाया गया, यानी 3% की हिस्सेदारी उनको मिली है। तो ये भागीदारी और हिस्सेदारी बिहार के चुनाव में ये सवाल भी खूब उठेगा। और जिस प्रकार से अब तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ रहा है, तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। आप कैसे भूल सकते हैं तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से 2020 के चुनाव में भाजपा के तमाम नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को अपने पीछे घुमाया। तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर के पीछे 2 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री, सांसदों के, विधायकों के, अलग अलग दूसरे राज्यों के मंत्रियों के हेलीकॉप्टर घूमते थे और तेजस्वी यादव अकेले इकलौते वहां पर अपना हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे थे। और किस तरीके से उन्होंने पूरा ठेठ बिहारी अंदाज में चुनाव लड़ा और उस चुनाव को अपने नाम पर तेजस्वी यादव ने बनाया। तो क्या तेजस्वी यादव अपना वही दमखम फिर से एक बार 2025 के चुनाव में दिखाएंगे? ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 8 महीने का वक्त है। और 8 महीने के अंदर तेजस्वी यादव की क्या तैयारी होगी? भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार हाशिए पर जरूर हैं, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार को डंप नहीं कर पा रही है। बार बार नीतीश कुमार के खेमे की तरफ से ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप उनको सीएम फेस घोषित करिए,
लेकिन नीतीश कुमार को भाजपा ना तो सीएम फेस घोषित करेगी और ना ही उनको डंप कर सकती है कि पूरी तरह से नकार दे, क्योंकि अगर पूरी तरह से नकार दिया तो फिर उसके बाद में जो नीतीश कुमार का जो भी वोट बैंक है वो सारा आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट पार्टियों में भी जा सकता है। और ऐसे में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो फिर नीतीश कुमार के तौर पर एक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अब कौन सी नई रणनीति के साथ में निकल करके सामने आते हैं, यह अपने आप में अभी देखने वाली बात है। नीतीश कुमार जो एक वक्त में बड़े भाई की भूमिका में होते थे, अब वो छोटे भाई की भूमिका में आ चुके हैं। जैसे होली से पहले रंगाई पुताई का काम भी चलता है घरों में, वैसे ही भाजपा ने अपना रंगाई पुताई जो है कर दी है। लेकिन ये रंगाई पुताई क्या भाजपा की मिट्टी पलीत होने से बचा पाएगी, या भाजपा अपने आप को 8 महीने में इतनी ताकतवर बना देगी कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता के तौर पर 19 साल तक सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे, ये सिर्फ इतिहास की बात बनकर के रह जाएगी। बार बार उनकी पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमारा सबका विचार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस विचार का अचार भाजपा नहीं डालेगी। तेजस्वी यादव के बढ़ते हुए कद को बीजेपी कैसे काउंटर करेगी, नीतीश कुमार कैसे काउंटर करेंगे, बीजेपी का कौन सा नेता ऐसा है जो तेजस्वी यादव के सामने टिक सकता है लोकप्रियता के मुकाबले में। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही क्या भाजपा चुनाव में वहां पर जाएगी, और ऐसे में जो तेजस्वी के सामने तेजस्वी वर्सेस मोदी, यही गारंटी वहां पर दी जाएगी कि आपको तेजस्वी की गारंटी पर भरोसा है या मोदी की गारंटी पर भरोसा है। अब आरजेडी इसका काउंटर कैसे करेगी, तो सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं, इससे भाजपा के खेमे में जरूर बेचैनी होगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।